नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के कुछ प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम सीजी पुलिस जो कि सीजी कांस्टेबल भी है उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ष 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम क्या है? दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पटवारी 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो कौन थे? इसका आंसर होगा स्मिथ पियर्स थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है? तो चार ऑप्शन दिया है आपके पास, इनमें से जो करेक्ट है वो बताना है। तो इसमें से जो संबंधित नहीं है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ये संबंधित नहीं है। बाकी राजू लाल शर्मा, प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र, ये सभी शामिल थे राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की पहली कल्पना किसने किया था? तो किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था। इन्होंने 1918 में अपने जो पांडुलिपि है उसमें किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन का मूल कारण क्या था? तो मूल कारण क्या था कि आदिवासियों की जमीन एवं पहचान के लिए। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। किसने 1956 ईस्वी में राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया था? तो किसने किया था छत्तीसगढ़ महासभा का गठन? इसका जो करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर खूबचंद बघेल। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसने 1967 में रायपुर में छत्तीसगढ़ भात्र संघ या मातृ संघ जो भी है यहाँ पर, उसका गठन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा खूबचंद बघेल। ऑप्शन ए हो जाएगा छत्तीसगढ़ भातृ संघ की। किसने 1983 में पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया था? पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया था पवन दीवान ने किया था। पवन दीवान, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में डायनामाइट कांड के नायक कौन थे? तो डायनामाइट जो केस हुआ था उसके नायक थे परसराम सोनी थे। ऑप्शन बी हो जाएगा परसराम सोनी। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? तो प्रथम शहीद सेनानी कौन था, इसका आंसर जो है आप कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो। काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, अचान कमार वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? अचान कमार, अचान कमार जो है वो मुंगेली में स्थित है। कहां पर है? तो मुंगेली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अचान कमार वन्य जीव अभ्यारण्य को किस वर्ष अभ्यारण्य घोषित किया था? तो ये 1975 में अभ्यारण्य घोषित किया था और 2009 में इसमें टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 2009 में टाइगर रिजर्व, ये भी आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ का पहला टाइगर रिजर्व जो था अचान कुमार वन्यजीव अभ्यारण्य। बादलखोल वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो बादलखोल जो है वो जसपुर जिले में स्थित है। कहां पर है? जसपुर जिले में। जसपुर जिले में जो है एशिया का सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है, दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है एशिया का। और टमाटर की राजधानी है जसपुर में। जसपुर में क्या है? नागलोक तपकरा है और लीची का सबसे ज्यादा उत्पादन जसपुर में ही किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान कुल है 3 राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? तो वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वो कुल 11 है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यान जो छत्तीसगढ़ में नहीं है, कौन नहीं है? काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ पर है? ये असम में है। असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है, असम में है। प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात किस जिले में है? तो चित्रकूट जो है वो बस्तर जिले में है। ऑप्शन ए हो जाएगा बस्तर जिले में है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो चित्रकूट जलप्रपात है सबसे बड़ा। और सबसे ऊंचा जो है वो है तीरथगढ़ जलप्रपात है। ये 90
मीटर है इसकी ऊंचाई। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? तो चित्रकूट इंद्रावती नदी पर बना हुआ है, इंद्रावती। और ये इंद्रावती कहाँ से निकलती है? तो उड़ीसा के काला हांडी से निकलती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न युग्मों में से एक सही जोड़ी नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है? इसका आंसर होगा मुंगेली। सात धारा जो है मुंगेली, ये सही नहीं है। अमृत धारा कहाँ पर है? तो ये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में है। रानी धारा सुकमा में है। बस्तर में है चित्रकूट, और मुंगेली में नहीं है। सात धारा ये कहाँ पर है? तो बारसूर में है। ऑप्शन ये होगा इसका करेक्ट आंसर। छत्तीसगढ़ में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन है दंतेवाड़ा में। ऑप्शन सी हो जाएगा दंतेवाड़ा में। छत्तीसगढ़ की टमाटर राजधानी के नाम से जाना जाता है। अभी हमने बताया लुडेग, लुडेग जो है जसपुर में है। छत्तीसगढ़ का सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो सुपर थर्मल पावर एनटीपीसी ये कोरबा में है। एनटीपीसी कोरबा में है। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय ऊर्जा है। ऑप्शन ए हो जाएगा तापीय ऊर्जा। भूतापीय विद्युत संयंत्र किस क्षेत्र में, मतलब किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये बलरामपुर जिले में, बलरामपुर जिले के तातापानी में। कहां पर? तातापानी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जल परिवहन सेवा किस नदी में संचालित होती है? देखिए, छत्तीसगढ़ में कोई भी जल सेवा संचालित नहीं है, लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महानदी पर जो परिवहन सेवा जो है वो प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में रेल सेवा कब प्रारंभ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में जो रेल सेवा है वो 22 नवंबर 1887 में, 22 नवंबर 1887 होगा इसका राइट आंसर। युवा गृह घोटुल के युवती सदस्यों का प्रमुख होता है। युवती सदस्य घोटुल में जो युवतियों हैं उनको मोटियारिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोटियारिन। और चेलिक बोलते हैं पुरुषों को। चेलिक, चेलिक बोलते हैं पुरुषों को। ढुकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो कमार जनजाति जो है इसमें ढुकू विवाह प्रचलित है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? तो सुआ है, रहस भी है, राउत भी है। तो उपरोक्त डी हो जाएगा इसका राइट आंसर।